था। देव उसके बंदी थे। उसने अपने बाहुबल से तीनों लोकों में विजय हासिल कर ली थी। वो परम विद्वान था, अंग उपांगों सहित 4 वेदों में विद्वान था। वो सतयुग में हिरण्यकश्यप था और त्रेता युग में शिशुपाल था। फिर भी दुष्कर्म का आचरण रखता था। रावण ऋषिपुत्र था। वह पुलत्स्य का पोता था और विश्व का पुत्र था। तप और अहम का सम्मिश्रण था रावण में। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार रावण और कुंभकर्ण अपने जन्म से पूर्व में भगवान विष्णु के द्वारपाल, जय और विजय थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सनक, सनंदन आदि ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए विष्णु लोक पहुंचे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोककर अंदर जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। जय और विजय की इस दृष्टा पर ऋषियों ने क्रोध में आकर उन दोनों को शाप देते हुए कहा कि जाओ, तुम राक्षस बन जाओ। उसके बाद जय और विजय ने अपने अपराध के लिए ऋषियों से क्षमा मांगी। साथ ही भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से इन्हें क्षमा करने को कहा। इस पर ऋषियों ने कहा कि हमारा श्राप कभी खाली नहीं जाता है। इसमें यह परिवर्तन हो सकता है कि तुम हमेशा के लिए राक्षस नहीं रहोगे, लेकिन कम से कम 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस योनि में रहना ही होगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रस्थापित हो सकोगे। परंतु इसके साथ एक और शर्त है कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतार स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। इस दौरान ऋषियों ने ये भी कहा, यदि तुम अपने इन जन्मों के दौरान भी भगवान विष्णु के भक्त बने रहे तो तुम्हें 5 जन्म लेने होंगे। वही अगर इन जन्मों के दौरान विष्णु विरोधी बने तो तुम 3 जन्मों के बाद ही अपना स्थान वापस पा सकोगे। ऋषियों के इसी श्राप के चलते भगवान विष्णु के इन द्वारपालों को सतयुग में अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप राक्षसों के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था, जो पृथ्वी को लेकर जल में चला गया था। ऐसे में पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा। इस अवतार में उन्होंने धरती पर से जल को हटाने के लिए काफ़ी कार्य करना पड़ा। उनके इस कार्य में हिरण्याक्ष बार बार विघ्न डालता था। अंततः श्री विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को बाहर निकाला और उसके बाद धरती को पुनः मनुष्य को रहने लायक स्थान बनाया। वही हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप ताकतवर राक्षस था और उसने तप करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। वरदान में उसने जो मांगा उसके अनुसार न कोई उसको आकाश में मार सकता है और न धरती में, न ही पाताल में, न ही दिन में और न ही रात में। न कोई देव, न कोई राक्षस और न मनुष्य मार सकता है। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने के कारण वह भगवान विष्णु विरोधी हो गया। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त है तो उसने उसे मरवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वह अपने पुत्र को मार नहीं सका। जबकि अंत में उसने एक खंभे में तलवार मारकर प्रहलाद से पूछा, यदि तेरा भगवान सभी जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? खंभे में तलवार मारते ही खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए, जो न देव थे और न राक्षस और ना ही मनुष्य। और उस समय न रात थी न दिन, यानी शाम का समय था। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु अर्ध मानव और अर्ध पशु थे और उन्होंने संध्या काल में हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर बिठाकर न धरती और न आकाश में उसका वध कर दिया। वध होने के बाद यही 2 भाई त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और फिर श्री विष्णु अवतार भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। अंत में तीसरे जन्म में द्वापर युग में दंतवक्त और शिशुपाल नाम के अनाचारी रूप में पैदा हुए। इन दोनों का भी वध भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के हाथों हुआ। रावण के बारे में
वाल्मीकि रामायण के अलावा श्रीमद् भागवत पुराण, कर्म पुराण, पद्म पुराण सहित कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। भगवान रामचंद्र का विरोधी और शत्रु होने के बावजूद रावण सिर्फ बुरा ही नहीं था, उसमें कई विशेष गुण भी थे। दरअसल रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के साथ ही अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना भी की थी। माना जाता है कि लाल किताब भी रावण संहिता का अंश है। इसके साथ ही रावण एक महापंडित था जो समस्त वेदों, शास्त्रों व पुराणों का जानकार था। रावण भले ही दुराचारी था और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा था, परंतु फिर भी हम उसके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अंत समय में भगवान राम ने भी लक्ष्मण जी को उनसे शिक्षा लेने को कहा था। रावण एक शिव भक्त था। उससे हम सीख सकते हैं कि आपको परमेश्वर पे हमेशा आस्था बनाए रखना चाहिए। रावण से हम सीख सकते हैं कि हम चाहे कितने भी महान और ज्ञानी क्यों ना हो, अधर्म का मार्ग हमें पतन की ओर ले जाता है। हम हर साल रावण को जलाते हैं, पर अपने अंदर के रावण को कब मारेंगे? रावण आज के ज़माने में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, बल्कि एक सोच के रूप में हम सब में विद्यमान है और उस रावण से हमारी लड़ाई प्रतिदिन की है। अगर हमने उस सोच की बात मानी और अधर्म के रास्ते पे चले तो हमारा पतन निश्चित है। इसलिए हमें अपने परमेश्वर और धर्म में विश्वास रखना चाहिए। आज अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि वो परमपिता परमात्मा चाहता है कि आप धर्म के मार्ग पर चलें और आप एक माध्यम बन सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा के धर्म के ज्ञान और परमेश्वर के काम के प्रसारण में। बस केवल आपको इस वीडियो को शेयर करना है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अवश्य शेयर करेंगे। और आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।